स्पॉट रनिंग कर रहे हैं, कोई भी जंपिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो आप ये मान के चलो कि मैंने ये 30 सेकंड करनी है एंड रेस्ट अगेन 30, तो ऐसे आपने सेट लगाने होते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपकी फ़िटनेस लेवल क्या है, आपकी जो फिटनेस है वो कितनी है। तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमने एवरी वीक आफ्टर 15 डेज इम्प्रूव करना होता है ट्रेनिंग को, रेपिटेशन को बढ़ाना होता है, रेस्ट टाइम को कम करना होता है। तो ये डिपेंड करता है। तो आजकल जैसे है, आप घर में जो भी आप किसी चीज़ के ऑब्स्टैकल कोई आप चीज़ रख के उसके ऊपर जंप कर सकते हो, उसको क्रॉसिंग कर सकते हो। तो ऐसे बड़ी सारी ट्रेनिंग है जो एक मैराथन प्लेयर को चाहिए। मैराथन प्लेयर जो होते हैं उनके लिए हमें स्ट्रेंथ की नहीं उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है, ना ही स्पीड की होती है। ओके, तो उसमें होता है हमें शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस नीड, शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस। हमने एनर्जी को सेव करना होता है। अगर आप लॉन्ग रनर हैं, ऐसे नहीं होता कि आप कंपटीशन में गए और वहाँ पे अगर आपकी रनिंग स्टार्ट हो रही है और जैसे गो और फायर होती है तो आप एकदम 1-2 किलोमीटर पूरी स्पीड में आप दौड़ते हैं, या फर्स्ट 6 किलोमीटर आपने पूरी पावर अपनी यूज़ कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा कि आफ्टर दैट आप टायर्ड हो जाओगे और आप रनिंग नहीं कर पाओगे प्रॉपर। तो उसके लिए हमने एक सिस्टमेटिकली ट्रेनिंग की नीड होती है, जिसमें हम ये होती है शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो यहाँ पे तो हम आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रैक्टिकली वर्कआउट है और उसको प्रैक्टिकली और थियोरेटिकली ही किया जा सकता है। तो पहले तो आप देखो कि अगर आपको कोई स्टेडियम में आपको कोई कोच मिलता है वो तो आप ज्वाइन कीजिए। हाँ, अगर नहीं है फिर आप अपने आप सेल्फ कर सकते हैं। उसके लिए आपको डेली रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर आजकल जैसे सारा कुछ बंद चल रहा है तो आप घर में ही छोटी चीज़ों से, जिसमें आपकी कार्डियोवेस्कुलर, आपकी जहाँ उन जो एक्सरसाइजों से आपकी सांस फूलती है वो एक्सरसाइजें आपने करनी है। स्किपिंग मस्ट, स्पॉट रनिंग, जंपिंग एक्सरसाइजिंग, ब्रॉड जंप, दोनों पैरों से जंप करना आगे, अपने आप ने अपनी स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस को इम्प्रूव करना है। ज़्यादातर हमने कार्डियो की ही एक्सरसाइज करनी है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं तो आप पहले अपनी फिटनेस को इम्प्रूव कीजिए। आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मैक्सिमम मोशन ऑफ ए जॉइंट, जो मूवमेंट होती है जॉइंट की, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इम्प्रूव होनी चाहिए, ताकि आपके रनिंग के टाइम आपके जो स्टेप हैं वो अच्छे हों। तो बड़ी सारी चीज़ें हैं जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं। एनी अदर क्वेरी? तो आजकल तो आप घर पे ही अपनी करिए। अभी गवर्नमेंट वैसे अनाउंस कर रही है कि धीरे धीरे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स जो हैं ओपन हो जाएंगे। तो अगर नहीं होते तो आप जो भी आपको फैसिलिटी अपने होम घर के अंदर सेफ रह के, अगर आपको कोई भी आप अपनी ट्रेनिंग कर सकते हैं, तो पहले आप ध्यान दीजिए अपनी फिटनेस। आपकी जो फिटनेस है, जब तक आपके शहर सिटी जो भी है आप ओपन नहीं होते हैं, तब तक आप अपनी जनरल फिटनेस के ऊपर फोकस कीजिए। सर 1 आवर 20 मिनट का टाइम लेने में कितना टाइम लगेगा? ये कोई मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस की, आपकी जो फिटनेस लेवल है वो कितना है। ओके, अब ये 1 आवर 20 मिनट का जो टाइम है, ये आप हाफ मैराथन के लिए पूछ रहे हैं? कौन से इवेंट के लिए पूछ रहे हैं? 21 किलोमीटर हाफ मैराथन? तो ये डिपेंड करता है कि आपकी प्रैक्टिस
आपकी फिटनेस, आपको 1 ईयर भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकता है, आपको 2 ईयर भी लग सकते हैं, कोई वो नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आप जो वर्क करते हैं वो कितने ऑनेस्टली करते हैं। आपको जो रूटीन है एवरीडे, आपकी जो प्लानिंग है वो कैसी है। आप मॉर्निंग में ओके, सिर्फ आपके लिए तो ओके, अब डिपेंड करता है कि आप मॉर्निंग आप कितने बजे उठते हैं, आपकी जो प्लानिंग है वो कैसे है। आपको पहले एक एडवांस प्लान करना पड़ेगा इस टारगेट को पूरा करने के लिए। उसके लिए आपको मॉर्निंग आप कब उठते हैं, कितने टाइम का आपने वर्कआउट करना है, आपने एक ट्रेनिंग प्लान बनाना है अपने लिए कि आज मैंने 1 वीक के लिए या ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप कोच आपको एक वर्कआउट दे सकता है, लेकिन एफिशिएंसी प्लेयर में होती है। प्लेयर पे ही डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत करता है, कितना हार्ड वर्क करता है। अगर आप बिगनर हैं तो 1 मंथ तक आप लाइटली करना, कोई हार्ड वर्क करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपकी फ़िटनेस इंप्रूव नहीं होती। जब आपकी फ़िटनेस इंप्रूव हो जाएगी, आफ्टर दैट या तो आप कहीं से गाइडेंस ले सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई बात नहीं, तो आप अपना जर्नल शेड्यूल बना के एक उसमें आपने एक रखना है कि आपने ये इतने आवर्स, आप मॉर्निंग आपने 2 आवर्स की प्रैक्टिस करनी है, इवनिंग आपने इतनी देर करनी है। तो इसके ऊपर ही आपकी परफॉर्मेंस, और साथ में आपको डाइट का पूरा ध्यान रखना है। प्रैक्टिस, डाइट, रेस्ट, ये एक प्लेयर के मस्ट है। आपको कोई भी बैड हैबिट नहीं होनी चाहिए, तभी हम परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप बैड हैबिट होगी फिर हम परफॉर्म नहीं कर सकते। ओके, तो इसके लिए तो मेन है सर, अभी टूर्नामेंट कब होगा। करमजीत विद्य जी, टूर्नामेंट देखो पॉसिबल हुआ तो हो भी सकते हैं, बट एक कंडीशन कि वहाँ पे शायद ऑडियंस नहीं होंगे। विदाउट ऑडियंस कुछ जैसे इवेंट्स हैं, हम कोई मान लो एथलेटिक है जहाँ पे प्लेयरों का आपस में डिस्टेंस काफ़ी होता है, तो डिपेंड करके कि कंडीशन के ऊपर हो सकते हैं ऐसे भी। अभी टूर्नामेंट हमारे एंड ऑफ द मंथ ईयर ही होते हैं, ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर से ही स्टार्ट होते हैं, इससे पहले टूर्नामेंट नहीं होते। तो जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन आएगी, अभी वैसे तो गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है कि डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो आफ्टर 12 ईयर, जो 12 साल के ऊपर के जो प्लेयर हैं, वो प्रैक्टिस के लिए उनको शायद परमिशन मिल सकती है। तो वो भी उनको एक डिस्टेंस, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ट्रेनिंग नहीं हो सकती है। और डिपेंड करता है हर सिटी, शहर पे कि वहाँ का क्या भी सिस्टम है। तो बाकी जितने भी सर दिल्ली में इवेंट कब होगा डियर, तो अभी ये कंफर्म नहीं है। जब भी इवेंट होंगे तो अकेले दिल्ली के नहीं होंगे, ऐसा नहीं है कि ओनली स्टेट लेवल पे होंगे। अगर स्टेट लेवल होंगे तो उनका हायर लेवल भी टूर्नामेंट के होंगे। सर, कॉलेज और ओपन से पार्टिसिपेट करने के लिए क्या चांस है हाफ मैराथन के? वो कोई आप अपना ट्रायल दे सकते हैं, आप ओपन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कोई नहीं है। बहुत सारे कंपटीशन जो हैं ओपन होते हैं, इसमें स्कूल कॉलेजेस की कोई वो नीड नहीं होती है। आप डायरेक्ट बड़े सारे कंपटीशन हैं जिनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं डायरेक्टली। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो उसमें ओपन कंपटीशंस होते हैं जिसमें नो नीड फॉर एनी एजुकेशन। तो आप वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेट लेवल में आप जिस आपके एरिया के अकॉर्डिंग, जैसे जिस लेवल का। अब जैसे एक मैराथन, हाफ मैराथन होती है, तो बहुत सारे कंपटीशन होते हैं इंडिया के अंदर, बहुत सारे ओपन कंपटीशन होते हैं, मैक्सिमम होते हैं। आप पार्टिसिपेट करिए, धीरे धीरे आपको अपनी फ़िटनेस का, आप अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दीजिए। आज जितने भी कंपटीशन आते हैं आप यू ज्वाइन, जीतना मेन नहीं होता, आप पहले आप ज्वाइन कीजिए, धीरे धीरे आपका टारगेट जो है। तो 100 में 200 के लिए तो डियर सबसे ज़्यादा इरफान खान, सबसे ज़्यादा हमें मेन फोकस और फिटनेस
स्ट्रेंथ एंड स्पीड, द मस्ट एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी। जो स्प्रिंटर होते हैं उनके लिए तो आजकल आप घर पे अपनी स्ट्रेंथ जो भी वर्कआउट है, अगर आप प्रोफेशनल हैं, क्योंकि जो स्प्रिंट इवेंट हैं वो आप विदाउट एनी कोचिंग नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको किसी न किसी जगह, किसी स्टेडियम या क्लब या एकेडमी को आपको ज्वाइन ही करना पड़ेगा। हाँ, जो लॉन्ग रनिंग होती हैं उनको हम बाहर भी सेल्फ भी कर सकते हैं, क्योंकि नो नीड एनी स्पेसिफिक इक्विपमेंट एंड स्पेसिफिक ग्राउंड। इरफान खान सर, अपकमिंग कंपटीशन कब होंगे? डियर, अभी अपकमिंग कंपटीशन की कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं सबको ज़रूर बताऊंगा। जैसे भी कोई भी अपडेट स्पोर्ट्स से रिलेटेड हमें मिलेगी तो आई विल ट्राई कि आप लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। तो सर, आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? तो ओके, नो प्रॉब्लम। यू नोट 7889231123। तो यू नोट इट प्लीज़। तो पहले तो डियर, आप जैसे जब तक आप अपने घरों में हैं तो आप स्पेशल फोकस आप अपनी फिटनेस पे कीजिए। जैसे जैसे आपका इवेंट है, अगर स्प्रिंटर हैं तो स्ट्रेंथ को डेवलप कीजिए, क्योंकि स्पीड को डेवलप करने के लिए आपको यू नीड टू एक स्पेसिफिक एरिना और एरिया। तो आप उससे पहले अपनी स्ट्रेंथ पे, अपनी फ्लेक्सिबिलिटी जो भी है आपकी, स्मॉल टाइप ऑफ एंड्योरेंस, तो यू डेवलप इन सम, बहुत सारी एक्टिविटी हैं जो अपने घर में कर सकते हैं आप। ओके, तो जितने भी, जैसे आप घर पे अपनी सर्कट ट्रेनिंग कीजिए, जितनी भी आपकी छोटी छोटी ट्रेनिंग होती हैं वो आप स्ट्रेंथ रिलेटेड वर्क कीजिए। तो उसमें हम जितने भी आप आजकल हम स्पॉट रनिंग हो गया, आप स्कीपिंग घर में कर सकते हैं, पुशअप हो गए, सिटअप हो गए, प्लैंक हो गए, तो बहुत सारी हम विदाउट इक्विपमेंट भी, ज़रूरी नहीं है कि इक्विपमेंट चाहिए, विदाउट इक्विपमेंट भी हम वर्क कर सकते हैं। तो जैसे आप सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। तो ट्राई कीजिए कि आप अपनी फिटनेस को वैसे ही रखें, क्योंकि कोई पता नहीं होता कंपटीशन कब आ जाए, तो इसका फिर बैड इफ़ेक्ट पड़ जाएगा। तो मेन है, आप फोकस कीजिए, पहले एक प्लान कीजिए कि आप करना क्या चाहते हैं। तो एक प्लान बनाइए आप, उसके लिए आप एक अपना शेड्यूल बनाइए एवरी डे, कि आपने मॉर्निंग इस टाइम उठना है, आपने मॉर्निंग में ये जॉगिंग करनी है, आपने ये एक्सरसाइज करनी है, जनरल आपने जो भी है, जंपिंग एक्सरसाइज, साइकिलिंग, जो भी है, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल वार्म अप, फिर अपने इवेंट से रिलेटेड स्पेसिफिक वार्म अप, जो भी है ट्रेनिंग आपने करनी है। तो वो शेड्यूल बनाइए कि मॉर्निंग में इतने बजे उठूँगा, इतने बजे मैंने ये चीज़ करनी है, उसके आफ्टर दैट मैंने ये डाइट लेनी है, फिर मैंने रेस्ट करना है, आफ्टर दैट इवनिंग सेशन मैं अपने आप घर पे ऐसे करूँगा, ये चीज़ें करूँगा। तो यू आजकल बस आपने देखना कि आप अपनी बॉडी को फिट कैसे रख सकते हैं। करमजीत सर, रनिंग वर्कआउट की एक्सरसाइज बताएं, विच टाइप रनिंग वर्कआउट के लिए एक्सरसाइज बताएं प्लीज़।
तो आप जो भी है अभी तो देखो, अगर आप घर में डियर आप सम देखो, स्टेयर पे आप जंपिंग, रनिंग, बहुत सारे एक्सरसाइज आप घर पे, अगर आप स्टेयर रन पे कर सकते हैं। आप कोई वर्कआउट, आप बड़े सारे एक स्ट्रेंथ वर्कआउट अपने आप कर सकते हैं घर में। आपके पास कोई वेट की चीज़ें पड़ी है, आप उनसे आप अपनी ट्रेनिंग कर लीजिए, अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कीजिए, स्पॉट रनिंग कीजिए। अगर आपके पास कीपिंग है वो कीजिए, आप कोई ऑब्स्टैकल बना लें उसके ऊपर आप जंपिंग एक्सरसाइज कीजिए। ऐसे डिफरेंट आप घर में बहुत सारी हैं, आप पुशअप करिए, सिटअप करिए। तो आप डिफरेंट टाइप ऑफ आप अलग अलग, जैसे आप अपनी लेग स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कीजिए, आप शोल्डर आर्म को इम्प्रूव कीजिए, आप एंड्योरेंस को डेवलप करना चाहते हैं, कार्डियोवैस्कुलर कैपेसिटी, उसमें आप रनिंग एक्सरसाइज कीजिए सारी। तो जितने भी आजकल हमारे पास घर पे जो भी फैसिलिटी आपको मिलता है, जो भी अभी आप हमें पता है कि सभी के पास स्पेसिफिक चीज़ें नहीं होती, तो आप ट्राई कीजिए, जो भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है उसके अकॉर्डिंग बड़ी सारी जो भी आपको लगता है स्टैंड स्क्वायर्स कीजिए घर पे। तो ऐसे बड़ी सारी आप हैं, योगा पोस्चर्स कीजिए, आप योगा की ट्रेनिंग कीजिए, होल्ड कीजिए पोस्चर को फॉर फ्यू सेकंड के लिए। आप बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज हैं, आप अपने आप को उन एक्सरसाइजों का एक शेड्यूल बनाइए कि मैंने ये करनी है। धीरे धीरे इनको एवरीडे कीजिए। तो माय डियर, इट इज़ ए माय पैशन। तो मेरा मेन टारगेट और सिर्फ बच्चों तक इंफॉर्मेशन स्पोर्ट्स इवेंट, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं उन्हें पता ही नहीं लगता इवेंट कब कहाँ कैसे हो रहे हैं, कौन से हैं, तो कौन कौन से अच्छे प्लेयर हैं। तो हमारी ट्राई होती है कि बहुत सारे उन बच्चों के हम वीडियो को कवर करें, टूर्नामेंट को कवर करें और आप लोगों के लिए पहुंचाएं। मेरा मैक्सिमम टारगेट रहता है कि लोअर लेवल्स के टूर्नामेंट से मैं बच्चों को हाईलाइट करूं। तो अभी मैं कुछ अभी एक दो दिनों में कुछ बच्चों के मैंने इंटरव्यू लिए थे, वो पेंडिंग हैं टूर्नामेंट में, खेलो इंडिया में। तो वो मैं आपको CBSE नेशनल के टूर्नामेंट के थे, खेलो इंडिया के थे, तो ऐसे कुछ इंटरव्यूज़ पड़े हैं, तो वो मैं भी अपलोड करूँगा अपने चैनल पे। तो मेरी ट्राई है कि कुछ स्पोर्ट्स बेसिकली एथलेटिक को हाईलाइट करें हम हायर लेवल पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को कुछ चीज़ों का पता नहीं लगता। सर स्कूल नेशनल होगा कि नहीं, बच्चे डियर अभी तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। डिपेंड करता है कि कब तक सिचुएशन ठीक होती है, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि। तो अभी किसी भी टूर्नामेंट का कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है। जैसे ही शेड्यूल फिक्स शेड्यूल आएगा तो हम ट्राई करेंगे आपको इन्फॉर्मेशन के लिए। तो उसके लिए मैं आपको आप मेरे चैनल पे आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे स्पोर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, ताकि मैं और स्पोर्ट्स को आगे प्रमोट कर सकूं। It is my passion only. I am doing other work in related to sports, but स्पोर्ट्स कवरेज वीडियो टूर्नामेंट को कवर करना एक मेरा पैशन है, इसलिए ये मैं करता हूँ, नॉट फॉर एनी अदर थिंग। तो जो मैं चाहता हूँ कि जो चीज़ें हम नहीं हमें हमें हमारे टाइम में जब नहीं हमें मिली है, तो वो आप लोगों तक पहुँचे। तो ओके माय डियर, थैंक्स फॉर ज्वाइन।